रिवैल्यूएशन एक शानदार साइंस फिक्शन और सामाजिक बदलाव पर आधारित फिल्म है जो हमें भविष्य की एक नई दुनिया से रूबरू कराती है। फिल्म की कहानी जब तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार शिक्षा और करियर के पारंपरिक सिस्टम को खत्म कर एक नई मूल्यांकन प्रणाली लागू करती है, जिसमें लोगों की प्रतिभा, रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल को महत्व दिया जाता है, न कि सिर्फ डिग्री और अंकों को। मुख्य पात्र अर्जुन, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से है, इस नई प्रणाली में खुद को साबित करने की कोशिश करता है। पहले वह असफल होता है, लेकिन फिर अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानकर आगे बढ़ता है। कहानी हमें सिखाती है कि असली सफलता केवल नंबरों से नहीं, बल्कि असली काबिलियत से मिलती है। नकल्स वेब सीरीज, जो सोनिक द हेजहोग फिल्मों का स्पिन ऑफ है, ये सीरीज सोनिक गेम्स के एक प्रमुख पात्र नकल्स पर आधारित है और सोनिक फैंस के बीच काफी चर्चा में रही है। कहानी नकल्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। सीरीज में नकल्स को नए चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाया गया है, जहां उसे अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना पड़ता है। कहानी में एक्शन, रोमांच और भावनात्मक पहलुओं का मिश्रण है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। सीरीज की सिनेमेटोग्राफी और विजुअल इफेक्ट्स उच्च स्तर के हैं, जो दर्शकों को एक अद्भुत दृश्य अनुभव प्रदान करते हैं। पात्रों की गहराई और उनकी आपसी केमिस्ट्री कहानी को और भी रोचक बनाती है। कुल मिलाकर यह सीरीज सोनिक यूनिवर्स के प्रशंसकों के लिए एक मनोरंजक अनुभव है। नकल्स वेब सीरीज सोनिक फ्रेंचाइजी में एक महत्वपूर्ण योगदान है और यह संकेत देती है कि भविष्य में हमें और भी स्पिन-ऑफ्स और फिल्मों की उम्मीद करनी चाहिए। कहानी एक निर्दोष राजकुमारी स्नो व्हाइट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी सुंदरता से उसकी सौतेली माँ इविल क्वीन ईर्ष्या करती है। अपनी सौतेली बेटी से छुटकारा पाने के प्रयास में रानी उसे मारने की योजना बनाती है। हालांकि स्नो व्हाइट भागकर जंगल में 7 बौनों के पास शरण लेती है। बौनों के साथ उसकी दोस्ती और रानी की क्रूर योजनाओं के बीच संघर्ष कहानी को आगे बढ़ाता है। राचेल ज़ेगलर ने स्नो व्हाइट के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो किरदार की मासूमियत और साहस को बखूबी दर्शाती है। गैल गैडोट ने इविल क्वीन के रूप में अपनी भूमिका में गहराई और आकर्षण जोड़ा है, जिससे वह एक यादगार खलनायिका बन गई है। फिल्म के दृश्य प्रभाव और संगीत विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो दर्शकों को एक जादुई दुनिया में ले जाते हैं। कुल मिलाकर स्नो व्हाइट की यह नई प्रस्तुति पुरानी कहानी को आधुनिक दृष्टिकोण से पेश करती है। यूटोपिया एक ज़ोंबी सर्वाइवल थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें इंसानों को एक भयानक ज़ोंबी संक्रमण से जूझते हुए दिखाया गया है। कहानी ली जे यून नाम के एक युवक और उसकी टीम के इर्द गिर्द घूमती है, जो इस खतरनाक दुनिया में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सीरीज की शुरुआत में एक अज्ञात वायरस बहुत तेजी से फैलता है, जिससे लोग ज़ोंबी में बदलने लगते हैं। शहर में अराजकता फैल जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है। ली जे यून और कुछ अन्य बचे हुए लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे ज़ोंबी हमले, संसाधनों की कमी और अन्य बचे हुए लोगों की क्रूरता। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब ली जे यून को एहसास होता है कि उसे भविष्य के खतरों का पूर्वाभास हो सकता है। ये विशेष शक्ति उसे और उसकी टीम को कई बार बचाने में मदद करती है। हालांकि हर नए एपिसोड के साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं। क्या ली जे यून और उसकी टीम इस ज़ोंबी महामारी से बच पाएंगे? यूटोपिया इसी रोमांचक सफर को दिखाती है, जिसमें एक्शन, ड्रामा और सर्वाइवल का जबरदस्त मिश्रण है। डेयरडेविल बॉर्न अगेन वेब सीरीज में मैट मर्डॉक, चार्ली कॉक्स एक अंधे वकील है जो न्यूयॉर्क शहर में न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। पूर्व अपराध सरगना विल्सन फिस्क विंसेंट डियो अब मेयर बनने की कोशिश में है, जिससे दोनों के बीच टकराव बढ़ता है। सीरीज में मर्डॉक की दोहरी जिंदगी, एक वकील और एक नकाब सतर्क प्रहरी के रूप में, को गहराई से दिखाया गया है। फिस्क का राजनीतिक सफर और मर्डॉक के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी कहानी को और रोचक बनाते हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन में एक्शन दृश्यों की कोरियोग्राफी और पात्रों की जटिलता की प्रशंसा की गई है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहानी की गति और कुछ प्लॉट पॉइंट्स पर सवाल उठाए हैं। कुल मिलाकर यह सीरीज डेयरडेविल की दुनिया में एक नया और रोमांचक अध्याय जोड़ती है,
जो पुराने प्रशंसकों और नए दर्शकों दोनों के लिए आकर्षक है।